हर मुस्कुराहट में वीरानी है, जो था अपना वो दूर सा क्यों है। हर रिश्ता जहाँ में रह गया, वक्त ने कैसा रंग दिखाया, वो रिश्ता ही दर्द बन गया। नाफरमानी। बीजान, उसकी माँ की तबीयत खराब थी। ठीक है, लेकिन पहले दिन ना ससुराल छोड़ के मैके चले जाना, वो भी बगैर बताए। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? मैं कहना कि मैं अब उनकी किसी खुशी में शरीक नहीं हूं। भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ले जाओ इसे, हवालात में बंद करो। चलो एक मिनट, मैं फोन करना चाहता हूँ। किसको फोन करना चाहते हैं? अपने भाई को फोन करूंगा, वो गाड़ी के पेपर्स ले आएंगे। इसको मुहर्रर के पास ले जाओ और इसका फोन करवा दो। जो शादी जबरदस्ती होती है वो मनहूस कहलाती है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? तो क्या मेरी शादी मनहूस थी? वेरी सॉरी, मैं गलत समझी। आई लव यू, प्लीज। हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? अब बीजान, अभी कोई खास प्लान नहीं बनाया हम लोगों ने। तुम बताओ बहू, कहाँ जाना चाहती हो? बीजान, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपना सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँ। वो नई दुल्हन का है? बीजान, नई दुल्हन है, सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है? मैंने उसे कहा था कि टाइम की पाबंदी करे। जी, हो सकता है उसने आपकी बात सुनी और सर हिला दिया। तुम्हारी तरह ढीठ नहीं होने दूंगी उसे। मगर बीजान, हम दोनों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद होगा ना सादिया? जी हाँ, क्यों नहीं भाभी। बीजान ने तो हमें 1 महीने तक किचन का मुंह नहीं देखने दिया था। हाँ, मैं तो देसी घी खाने को भी तरस गई थी। चलो जाओ, उसे जाके उठाओ। बीजान, वो कमरे में होंगी तो उन्हें उठाएंगे ना। कहाँ गई है? वो सुबह सवेरे नेमत को लेके पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? आयजा, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी कॉल आ गई उन्हें। दोनों डॉक्टर हैं आखिर। भाभी, अगर ऐसा होता ना तो वो मुझे बताकर जाती। हो सकता है तुमने सुना और तुम्हें याद ना रहा। भाभी, आप मुझे इतना बेवकूफ समझती हैं कि वो मुझे बताएंगे और मैं जाकर बीजान को नहीं बताऊंगी। बीजान, आपको याद है उस दिन जब हम दिन रखने गए थे, उस दिन भी उन्हें इमरजेंसी कॉल आ गई थी और उन्हें जाना पड़ा था। हाँ, मगर बीजान को तो बताकर जाना चाहिए था ना। हाँ, और वैसे भी बीजान ने रात को ही सख्ती से मना किया था कि जहां भी जाना बताकर जाना। बिना बताए मुंह उठा के निकल गई है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का यही मसला होता है। अब मेरा मतलब है कि बीजान, आप सो रही थी ना, तो उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा होगा। हाँ, और क्या, नेमत भी तो उसके साथ गया है। उसने तो नेमत को अपनी उंगलियों पे नचा दी। तो मेरा बेटा ही नहीं लगता। वो आए तो उन्होंने एक तरफ से एक पैगाम दे देना। उन्हें कहना कि मैं अब उनकी किसी खुशी में शरीक नहीं हूं। भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। हाँ, एक सैंडविच मेरे लिए भी और उसमें एक चीज भी डाल दीजिएगा।
एक्स्ट्रा चीज। अच्छा, इन लोगों को तो आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, आप भी मेरी माँ की तरह ही हैं। थैंक यू बेटा। वैसे नेमत, घर से कोई फोन आया? नहीं, फोन तो कोई नहीं आया अभी तक। क्या तुम लोग घर पे बीजान को बताकर नहीं आए? आंटी वो बीजान दरअसल सो रही थी तो मैं आयजा को बता के आ गया था। मेरा ख्याल है मुझे ड्रॉप करके तुम लोगों को फौरन घर चले जाना चाहिए वापस। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये ठीक हो जाऊंगी बेटा, लेकिन अगर पहले दिन तुम्हारे ससुराल में कोई इख्तलाफ पैदा हो गया तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाता हूँ घर और देख लेता हूँ क्या हालात हैं। तुम आंटी के पास रहो, क्या ख्याल है? ठीक है। करूं क्या करूं? ये बेसब्री भी चैन लेने ही नहीं दे रही है। बसने की खुशियां तो फौरन से हो गई, हाँ बुचड़ने में इतनी देर क्यों हो रही है? आ जाओ नीमू, कॉल करती हूँ। हाँ आयजा, सब ठीक है ना घर पर? नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई है नीमू। क्या हो गया? बीजी बहुत ज्यादा नाराज है। तुमने बीजान को बताया नहीं था? बताया था, उन्होंने मेरी कोई भी बात सुनने से पहले ही दरवाजा ही बंद कर दिया था। और तो और बीजी ने कहा है कि वो आपकी किसी भी खुशी में शामिल नहीं होंगी। क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ? ऐसा मुझे साजन ने रोक लिया, होल्ड करो, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ये आपकी शादी ना बहुत भारी है, घर आए आपका सदका दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मोबाइल फोन सुन रहे थे आप? जी आई एम सॉरी, वो इमरजेंसी थी इसलिए जाना था हॉस्पिटल। सर लाइसेंस दीजिएगा। देखें प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं इमरजेंसी में घर से निकला, मेरे पास लाइसेंस नहीं है इस वक्त। सर मैंने भी आपसे कहा कि लाइसेंस दीजिएगा। देखिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मेरे पास कागजात नहीं है इस वक्त। आईडी कार्ड तो होगा आपके पास? यार मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं जल्दी में घर से निकल रहा हूँ, इमरजेंसी थी, जल्दी है मुझे जाने की, मेरे पास कोई कागजात नहीं है इस वक्त। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो होंगे आपके पास? मैंने कहा नहीं है कुछ भी इस वक्त मेरे पास। आपको मेरे से थाने चलना होगा। आप किस तरह बात कर रहे हैं? मैं आपको अपनी मजबूरी बता रहा हूँ और आप कह रहे हैं गाड़ी बंद होगी। पहले आप कहते हैं मुझे जल्दी है, आप कह रहे हैं मुझे मजबूरी है। मैं आपको अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, मैं चोर लगता हूँ आपको? सर आपके मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि आप शरीफ हैं। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तुम मुझे चोर कह रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर ले। सर अभी आप इस तरह नहीं जा सकते। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? आप प्लीज इस तरह नहीं जा सकते, आपको थाने चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा थाने। नेमत को फोन करके पूछ लेती बेटा, काफी देर का गया हुआ है। हाँ मम्मा। नेमत तो घर चला गया है और रूम की चाबियां मेरे पास है। बैटरी भी डेड है मम्मा। मैं थोड़ी देर में फोन चार्ज हो जाए तो फिर मैं फोन करती हूँ नेमत को। क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ होगा मम्मा, नेमत सब हैंडल कर लेगा।
आप प्लीज परेशान मत हो। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। तुमने जो किया वो ठीक था। देखिए पहले उसने बदतमीजी की थी मेरे साथ। तुमने एक बावर्दी मुलाजिम के साथ हाथापाई की, जानते हो इसकी सजा क्या है? यह तो उस वार्डन की शराफत है कि उसने अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ना नहीं चाही, लेकिन उसने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए। ले जाओ इसे हवालात में बंद करो। एक मिनट मैं एक फोन करना चाहता हूँ। किसको फोन करना चाहते हैं? अपने भाई को फोन करूंगा, वो गाड़ी के पेपर्स ले आएंगे। इसको मुहर्रर के पास ले जाओ और इसका फोन करवा दो। उठ भी जाएं और कितना सोएंगे आप? और ये देखिए आपका फोन मुसलसल बजे जा रहा है। जिसका भी ये बंद कर दो, बल्कि फोन ही ऑफ कर दो। हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। मैंने कहा ना बंद कर दो और जा, मुझे सोने दो, तंग ना करो। जा रही हूँ मैं। नंबर बिजी कर दिया है। कैसा नंबर दिया तुमने? सो रहे होंगे आप, एक बार दोबारा मिला दे प्लीज। आखिरी बार है, दोबारा नहीं मिलाऊंगा। जी। फोन ही बंद कर दिए। रहमत भाई भी ना, एक और नंबर डायल कर दें प्लीज। देख अब तू कैसे मिलते कर रहा है। अगर इसी तरह तू बात करता वार्डन के साथ तो जहां तक नौबत ना आती। बीजान भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने रहमत भाई को जगाया? वो भी नहीं उठ रहे। मैं उन्हें उठा कर थक गई हूँ। एक काम करते हैं कि मैं आपके साथ चलती हूँ ताकि रहमत के आने से पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नहीं नहीं, तुम यही रुको, मैं एक दफा फिर कोशिश करती हूँ उन्हें जगाने की। किसका नंबर है? हेलो जी, कौन? जी मैं थाने से बोल रहा हूँ। थाने से? जी नेमत साहब आपके क्या लगते हैं? मेरी बात करवा दें प्लीज। ये बात करो। हेलो आयजा, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे कमरे में जो और मेरी बेड साइड की जो लेफ्ट साइड वाली ड्रॉ है ना, उसमें मेरा आईडी कार्ड, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस पड़ा हुआ है। वो जल्दी किसी का हाथ दिखाओ। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं किसी को बोल देती हूँ, वो ले आते हैं। ठीक है, ओके बाय। रेमो उठे, जल्दी करें, उठ भी जाएं। क्या हो गया भाई? क्या कर रही हो तुम? फिर से आ गई हो, क्या मसला है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? नेमत को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? पुलिस ने पकड़ लिया है? जरूर उसने उल्टा काम किया होगा। अच्छा जाओ, शफकत से कहो, से छुड़ा कर लेकर आए, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा सोने दो मुझे, जाओ ना। कमरा तो लॉक है, अब क्या करें? अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, रहमत को बताती हूँ जाके, और तुम शफकत भाई को बताओ, ठीक है? मजा तो अब आएगा इस गेम का, क्योंकि मुझे तो पता है कि जादू रिमशा बीबी के पास है।
चले जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। बीजान, नेमत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या क्या कह रहे? जी हाँ। अरे मैंने उसे कहा था कि उस मनहूस लड़की से शादी मत करो। देखा, आप तो ये मेरे बेटे को ताने का मुंह देखना पड़ा। बीजान, इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? उसी का कसूर। उसने नेमत से कहा था कि चीजें घर भूल जाए। पहली दफा भूला है, उसी की वजह से ये सारी चीजें भूला है। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। बीजान, शादी ब्याह किस्मत से होनी चाहिए। जो शादी जबरदस्ती होती है वो मनहूस कहलाती है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? तो क्या मेरी शादी मनहूस थी? शादी के बाद मेरा ये हाल हुआ है ना। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी और ये हादसा ये खुदा की मर्जी थी बेटा। वाह बीजान, नेमत का पकड़े जाना उसकी शादी मनहूस और मेरा ये हाल हो जाना अल्लाह की मर्जी। अजीब असूल है आपके। बहरहाल मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, मुझे नेमत को छुड़वाना है। उसको कुछ देर बाहर रहने दो, खाने का मजा चखने दो। उसको भी पता चले कि माँ की बात ना मानने से क्या होता है। बस रहने दो। हेलो, चल भी आ जा, तेरे कारवाई आ गए कागजात लेकर। देखा, मेरी बदुआ ने तो उसे सुख का सांस भी नहीं लेने दिया। इनफैक्ट उसके सुख को दुख में बदलना शुरू भी कर दिया। बेचारी, कैसे उसकी खुशियों को दुख में बदलना शुरू भी कर दिया। अल्लाह, इसको तो सेज भी सुख ना दे सकी। हाय बेचारी। नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो ये उसके सर से उतरा है ना। वो लोग आ गए। क्या हुआ, डर गई ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी सचमुच में। जो लोग मोहब्बत के मैदान में जान हथेली पे लेके निकलते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं। मुझे डर उस रिमशा का नहीं है, डर है तो सिर्फ निमू की नाराजगी का। यूं डरती रहोगी ना तो मरती रहोगी। मुझे तो अब आदत हो गई है डर डर के मरने की। अपनी आदत को बदलो, डरना छोड़ो, वरना उस रिमशा को उसकी माँ की दुआएं लग जाएंगी कि बेटी सदा सुहागन रहो। कभी नहीं होगा इस तरह। ऐसा होने दूंगी तो तब ना, तो जोड़ दूंगी इसकी खुशियों को। इनफैक्ट उसको भी जोड़ दूंगी मैं। बन गया देखा, वही हुआ ना जिसका हमें डर था कि लड़की ने हमारी नाफरमानी।
बीजान, उसकी माँ की तबीयत खराब थी। ठीक है, लेकिन पहले दिन ना ससुराल छोड़ के मैके चले जाना, वो भी बगैर बताए। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? बीजान, मैं जानता हूँ क्या मतलब है, मगर मजबूरी भी कोई चीज होती है। हाँ, दस्तूरी जमाना भी कोई चीज होती है। हद हो गई, उसे तो अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम्हें भी अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, अपने नाम का कोई ख्याल नहीं। भाई उस घर में और कोई नहीं था जो बस जाओ जाओ से लेके आओ। क़यामत आने वाली है। क़यामत उस माँ पर आ चुकी है जिसकी बेटी का शौहर पहली सुबह उसे छोड़कर चला गया, और ऊपर से जासमीन भी मुझे बीमार लग रही है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। इस शादी से पहले के इश्क ऐसे ही खवार करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, मैं पता करके आती हूँ, ठीक है? कैसी बातें कर रही हैं बीजान? तो क्या मेरी शादी मनहूस थी? शादी के बाद मेरा ये हाल हुआ है ना? तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी, और ये हादसा ये खुदा की मर्जी थी बेटा। वाह बीजान, नेमत का पकड़े जाना उसकी शादी मनहूस, और मेरा ये हाल हो जाना अल्लाह की मर्जी। यास्मीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मोहल्ले में अजीबोगरीब अफवाहें फैल रही हैं। मैं तो शाम के वलीमे की तैयारी कर रही थी, पता चला कि बेटी उजड़ के घर आ गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी तबीयत खराब थी, ये दोनों मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, मैं भी सोचूं कि मेरी दवाएं बेअसर कैसे हो गई। मैंने तो आबाद होने की दवा दी थी, ये बर्बाद कैसे हो गई? पता नहीं आंटी, आप लोग भी क्या क्या सोचते रहते हैं। बस बेटा, हमारे मोहल्ले की औरतें हैं ही ऐसी। आंटी, कैसी थी बेदर आपकी? बेहतर है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, शाम को वलीमा तो है ना? हाँ जी आंटी, ऑफ कोर्स। आंटी, मैं रिमशा को ले जा रहा हूँ, वो उसने तैयार भी होना है। आपके लिए गाड़ी भेजूंगा, आप आ जाइएगा। ठीक है बेटा। चलें रिमशा। अल्लाह हाफिज मामा। खुदा हाफिज बेटा, ख्याल रखना। हाफिज। बीजान की कोई बात बुरी लगी है? नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अपने नसीब पे रो रही हूँ। सही कह रही है, रोना चाहिए तुम्हें। शौहर अपाहज हो तो कभी ना कभी अपनी बदनसीबी पे रोना आ ही जाता है। मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि आप अपाहज हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी मनहूसियत की वजह से यह हालत हुई है आपकी। इतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा आज मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। काश आपकी जुबान से मनहूस का लफ्ज सुनने से पहले मैं मर गई होती। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था। मैं समझता था कि तुम मुझे अच्छी तरह से समझती हो,
अरे बेवकूफ, वो बात मैंने बीजान को समझाने के लिए की थी कि इस दुनिया में कोई मनहूस नहीं होता, हर एक का अपना अपना नसीब है। लेकिन तुमने मेरे फख्र को आज फिक्र में डुबो दिया है। मैंने हमेशा अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने तुम्हारी सूरत में मुझे इनाम से बख्शा, लेकिन ये मेरी भूल थी। तुम नहीं समझ पाओगी मुझे। मैं निकाल दूं 3 कपड़े। नहीं, मुझे मजीद अपना मोहताज मत बनाओ, निकाल लूंगा मैं खुद। क्या हो गया शफकत, प्लीज सॉरी, गलती हो गई मुझसे, रियली वेरी सॉरी। मैं गलत समझी। आई लव यू, प्लीज। अरे तुम क्यों चाय लेके आई? बहू कहाँ है? बीजान वो दोनों अपने अपने कमरों में है। तो वैसे भी अच्छा है ना, इसी बहाने आपकी खिदमत हो जाती है। कहीं चली जाया करो, दोस्तों से मिलने, उनको बुला लिया करो। बीजान आपको तो पता है कि या तो बस आपसे बात कर लेती हूँ या फिर कभी कभी नीमू से भी मजाक कर लिया करती थी। क्या मतलब है कर लिया करती थी? आपको तो पता है ना कि उनकी वाइफ आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा दूर दूर रहती हूँ कि शायद वो मेरा मजाक बर्दाश्त करें या ना करें। अगर हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसे चाहिए कि तुम्हारा मजाक भी बर्दाश्त कर ले। अच्छा छोड़े, चाय पिए। चीनी डाली है ना? ठीक। हाँ अच्छी, आपके मुताबिक बनाई। आई थिंक पहले बीजान से मिले। मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, बहुत थक गई। अच्छा चलो ठीक है। ये लो चाबी। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, वो लॉक खुलवाना पड़ा था, गाड़ी के पेपर्स लेना था। लेकिन कमरा तो खुला था। अब वो तो खुशबू ने कमरा खुला देखकर उसको ताला लगा के चाबी मुझे दे दी। चलो कोई बात नहीं। तुम दोनों चाय तो पियोगे है ना भाई? अब नई नवेली दुल्हन का इतना तो हक बनता है अपनी जेठानी पर, क्यों देवर जी? चलिए ठीक है। अच्छा मेरे कपड़े निकलवा देना, मैं बीजान को बता के आता हूँ। ये सब कुछ किसने किया है? भाभी वो मेरे कमरे में कोई गया था क्या? मुझे पता नहीं है, क्योंकि चाबी तो लो खुशबू आ गई। खुशबू, वो मेरे कमरे में कोई आयजा थी। अब मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं कि आयजा नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर इस घर में रुके। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो नेमत की कजन है। हाँ तो फिलहाल तो आप उसके इंतजार से बचें, क्योंकि वो आपकी खुशियों में टांग अड़ाएगी। ज़हनी तौर पे थोड़ी सी पागल है ना वो। डोंट वरी, मुझे ज़हनी मरीजों को भी हैंडल करना आता है। ये तुमने क्या की है? क्या जरूरत है ये सब कुछ इसे बताने की? मैंने क्या किया? आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे इस घर की बहू बनना है। तो ये कौन सा तरीका है? यही तरीका है। आयजा इसे उजाड़ेगी और इसे मैं। तुम एक दिन मुझे इस घर से निकलवाओगी। आप ही, इस घर पे अब हम दोनों ने राज करना है। बस तुम देखते जाओ।
मुझे तो इस लड़की की सोचों से डर लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है मेरी। ये अल्लाह तो ही बचाना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है। हाय, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या कर दिया। अगर आप कहती है तो मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है आयजा। वैसे भी ये सारे फूल मुरझा ही गए थे। एंड ऑफ द डे मैंने इन्हें डिस्कार्ड तो करना ही था ना, तो अभी सही। एनीवेज, थैंक यू। ओके, एज यू विश, टेक केयर। गुलफराज, तुमने कहा था ना, मैं अपनी बेटी को लेकर इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। देख लो, एक ऊंचे खानदान की बहू बनाया है मैंने अपनी बेटी को। बीजान, मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगना चाहती हूँ। हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी गलती तस्लीम कर लें और माफी मांगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि आइंदा ना हो ये हरकत। बीजान, आइंदा आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नेमत, हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? बीजान, अभी कोई खास प्लान नहीं बनाया उन्होंने। तुम बताओ बहू, कहाँ जाना चाहती हो? बीजान, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपना सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँ। Excuse me. कैसे हो? I'm good. पता है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। सबसे पहले तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तो कब आ रहे हो? अच्छा, यानी कि सरप्राइज देना है। That's not fair, at least बता तो दो। ओके, बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरे कजिन आमिर का फोन था। बीजान, अब अच्छे बड़े बड़े होंगे जैसे मैं और नेमत। क्यों रिमशा? हाँ, इतनी फ्रेंडनेस तो होती ही है ना कजिन्स में। वैसे इतना घबरा क्यों रही हो? सब खैरियत है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी नेमत? बीजान, बातें तो होती रहेंगी। वो रिमशा ने पार्लर जाना था, मैं उसे छोड़ा। ठीक, चले। उफ,
अल्लाह, एक तो इस घर में भी ना बहुओं से नौकरानियों वाले काम करवाए जाते हैं। सुबह से काम कर कर के थक गई हूं मैं। अगर आज वलीमा आना होता तो मैंने तो सो जाना था। आप भी कम कम सोया करें, वरना नसीब भी सो जाएंगे। अपनी बहन को बद्दुआ दे रही हो तुम? नहीं, समझा रही हूं आपको। वैसे मुझे तुम्हारी वो बात बहुत अच्छी लगी थी। कौन सी बात? वही इस घर पे राज करने वाली बात। तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं आपके? हाँ, धड़कन भी तेज हो रही है। हाँ। किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, ये ना कोई बीमारी लग गई हो। एक तो लड़की तुम भी ना बात बात पे डरा देती हो। वैसे खुशबू, ये सब होगा कैसे? वो मैं बताती। आप टेंशन फ्री हो जाए, जैसे शुगर फ्री चीजें नहीं होती, बिल्कुल वैसे। पता नहीं ये लड़की भी ना क्या क्या सोचती रहती है। आज मेरे सारे खदशात दूर हो गए। अल्लाह की रहमत पर यकीन आ गया मुझे। अब तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। मामा एक बात बोलो। बोलो बेटा। आप खाला और आमिर से बोलें कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि मामा अगर वो यहाँ पर होंगी तो आप अकेली नहीं होंगी ना। बेटा, मैंने अल्लाह से तुम्हारी खुशियां देखने के लिए मोहलत मांगी थी, वो अल्लाह ने मुझे दिखा दी। अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मामा आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अच्छा बाबा, तुम्हारे सामने तो बात करना भी मुश्किल है। नेमत का फोन आ रहा है। अच्छा तुम बातें करो, मैं बाद में आती हूँ। जी जनाब। जी जनाब, क्या हो रहा है? मेरी तो मामा के साथ हमेशा की रूटीन है। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या करना है यार, इस कमरे में बैठा हुआ था खिड़की के पास, चांद की चांदनी को देख रहा था, पर चांद नजर ही नहीं आ रहा। तो आप एक दिन की दूरी की उदासी में शायर भी बन गए। बस देख लें आपकी मोहब्बत में क्या क्या बनना पड़ेगा मुझे। बस मजनू ना बन जाना, वरना लोग पत्थर मारेंगे। अगर आप चाह रही हैं कि आपके दीवाने को लोग पत्थर मारें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? वेल, अगर लोग पत्थर तुम्हें भी मारेंगे तो चोट तो मुझे ही लगेगी ना। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं यहां से छुप कर कहीं बाहर आता हूं और तुम भी आओ, छुप कर मिलते हैं, क्या ख्याल है? हेलो। अच्छा मेरा फोन वापस करो। नहीं दूंगी तो? बन गया